हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सब में से बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, एनएमडीसी में जो आरएस ग्रेड 4 थी, है ना, जो डिप्लोमा बीएससी लेवल की जो वैकेंसी थी, उसके एग्ज़ाम हो चुके। 13 तारीख को उन बच्चों के एग्ज़ाम थे। तो देखो, जिन बच्चों के आगे एग्ज़ाम है, खास तौर से जो फील्ड अटेंडेंट वाले जो बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम अभी हुए नहीं है, उसके बाद में आईटी की किसी भी पोस्ट के एग्ज़ाम हुए नहीं है, जिनके एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द होने वाले हैं, है ना। उम्मीद है अगले कुछ ही दिनों में आपके आपके एडमिट कार्ड है वो आ जाएंगे, है ना, क्योंकि इन्होंने आधी वैकेंसी का, यानी कि जो आरएस 4 ग्रेड के अंदर जीते हुई थी उन सब के, है ना, एडमिट कार्ड है मेरे हिसाब से वो जारी कर दिए थे। हेम ऑपरेटर वगैरह के एग्जाम हो गए, सबके मेरे हिसाब से आरएस 4 के एग्जाम हो गए, तो आपके भी जल्दी ही होने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, जिन बच्चों के अभी आगे एग्जाम होने वाले हैं ना, उन बच्चों के लिए ये विशेष चीज है कि एग्जाम के अंदर खास तौर से जो जनरल नॉलेज वाला जो पोर्शन है उसमें किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। लोकल जीके का क्या वेटेज ये रख रहे हैं, कैसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं। उसके बाद में इंडिया जीके के प्रश्न किस लेवल के या कैसे पूछ रहे हैं, जनरल साइंस के प्रश्न किस हिसाब से पूछ रहे हैं ना, वो सब चीज़ें अपने सामने वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने जनरल जो नॉलेज है ना, उसमें जनरल साइंस के जो प्रश्न है उनको भी शामिल कर रखे हैं। तो आगे जिनके एग्जाम में कैसे क्या करना है उनको मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। पहले अपन जो इनका एग्जाम हुआ है वो अपन देख लेते हैं। और वैसे भी एसएससी वगैरह ने, आरएसएसबी वगैरह ने तो ये पेपर वगैरह इन पे विश्लेषण पे रोक लगा दी है, तो वो तो अपन नहीं कर पाएंगे। लेकिन एनएमडीसी का एग्जाम में इसके बारे में आपके लिए थोड़ी हेल्प के लिए आपके लिए वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए भी एक एक करके एक बात कर लेते हैं, है ना। चलो आ जाओ, आंसर की भी आ गई है, तो इनका जो पेपर है अपने पास में है, तो उसके आधार पे अपन बातचीत कर लेते हैं इनका। आ जाओ, जलवायु के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इस प्रकार का ये साइंस का प्रश्न है। उसके बाद में थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, है ना, लेकिन मैं आप कोशिश कर रहा हूं आपको पूरा बताने की। आ जाओ, इनमें से किस नदी में संकिनी और डंकिनी नदी मिलती है ना। जनरल नॉलेज में बहुत सारे प्रश्न ऐसे है जो जनरल नॉलेज लोकल जीके वाले जो हमने पीडीएफ आपको 1500 ऑब्जेक्टिव की दी थी, उसमें से प्रश्न भी यहाँ पे आए हैं। तो बच्चों के फीडबैक भी हेल्पफुल भी रहे हैं, है ना। आ जाओ, उसके बाद में है एक्सेल में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद किरंदुल से विशाखापट्टनम रेल मार्ग किस देश की सहायता से निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, यानी कि इंडिया का स्टैटिक जी के वहां से भी प्रश्न ये पूछ रहे हैं। एनएमडीसी के अनुसार खनिज आवश्यक में लौह प्रतिशत लगभग है। एनएमडीसी जो खुद है ना, वहां से भी प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। वो चैप्टर भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पेट्रोल का स्वतः प्रज्वलन तापमान डीजल की तुलना में खालिस्तान होता है। जनरल नॉलेज से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है ना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रदान करती है, ठीक है, तो ये प्रश्न आपका योजना से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। किस भारतीय गेंदबाज ने सबसे अधिक वनडे विकेट ली है। एक तरीके से स्टैटिक जीके का ये प्रश्न है ना, खेल से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, यानी कि छत्तीसगढ़ की जो ज्योग्राफी है, सर ने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया तुषार सर ने, और वहां से प्रश्न वो मैच कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार के प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न, बच्चों के फीडबैक भी रिसीव हुई है। डोडा बेटा शिखर कहाँ स्थित है। डिट्टो प्रश्न जो आपको लोकल जीके के पीडीएफ में हमने आप प्रोवाइड करवाया, आप मैच करवा लीजिएगा जिन बच्चों के पास में हमारे लोकल जीके पीडीएफ है। और एक ही नहीं, कई प्रश्न। समुद्री जल से नमक निकालने की प्रक्रिया उसको क्या कहा जाता है। जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न पूछा गया। और बरनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य किससे संबंधित है ना। लोकल जीके वाला जो हमारा बैच था उसके अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य, यूट्यूब पर भी क्लास डाली सेपरेट अभ्यारण्य के संबंध में, तो प्रश्न वहां से भी आपका पूछा गया। मौलिक अधिकारों की अवधारणा उधार ली गई, यानी कि पॉलिटी से संबंधित है, वो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक जीके के ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। फिर ये आपका खेल से संबंधित है, जो कि प्रश्न आपसे पूछा गया है। गिद्धम विकास खंड में कुल थानों की संख्या कितनी है। थानों की संख्या, तहसीलों की संख्या, ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जम के हमने लोकल जीके के अंदर करवाए आपको, है ना, और पीडीएफ के अंदर भी हमने आपको इस प्रकार के प्रश्न है वो डाल के दिए। गिद्धम से टेकनार होकर दंतेवाड़ा पहुंचने वाले मार्ग पर रेलवे द्वारा कितने अंडर ब्रिज बनाए गए हैं। लोकल जीके का फिर प्रश्न पूछा गया। दाब की इकाई क्या है।
जनरल साइंस से संबंधित आपका प्रश्न है, ये पूछा गया है ना। आ जाओ, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, स्टैटिक जीके का प्रश्न यहाँ पे रहा है ना। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी, प्योर इंडिया का स्टैटिक जीके वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। आज उसके बाद में अंत में बैक्टीरिया द्वारा कौन सा विटामिन उत्पादित होता है ना, जनरल साइंस का प्रश्न है। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, यानी कि स्टैटिक इंडियन हिस्ट्री से प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, है ना। तीसरे युद्ध के बारे में पूछा गया। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के निवासी थे, है ना। यह भी प्रश्न आपका जीके से संबंधित पूछा गया। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, डिट्टो प्रश्न जो लोकल जीके की पीडीएफ जिन बच्चों के पास में हमारे वाली देख लीजिएगा, सेम टू सेम आपको प्रश्न मिल जाएगा, है ना। ऐप के अंदर वो पीडीएफ मैंने दे रखी है, लास्ट में वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ विशेष चीज़ों के बारे में जिनका एग्जाम आगे होने वाला है। छत्तीसगढ़ में मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादक जिला कौन सा है, छत्तीसगढ़ के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। ग्राम पंचायत कटुल नार का आश्रित गांव कौन सा है, लोकल जीके का प्रश्न पूछा गया है ना। और उसके बाद मैथ के जो सिंपल प्रश्न है वो भी पूछे कि किसी मिश्रण में दो पदार्थ ए बी का अनुपात 3-4 है जबकि बी सी का अनुपात 6-7 है, तो मिश्रण में इस प्रकार के मैथ और जो रीजनिंग है सिंपल प्रश्न है। किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है, ज्योग्राफी मानो या जनरल साइंस मानो, वहां से प्रश्न आपसे पूछे गए सौर मंडल से, है ना। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब हुई, ये डिपार्टमेंट एजेंसियां कहाँ पे है, उनकी स्थापना कहाँ है, वो आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सांसदों में संख्या कितनी है, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद और जो बस्तर वगैरह है ना वहाँ के जो एमएलए वगैरह है, पार्षद वगैरह है, वो सब चीज़ें। उसके बाद ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ पे स्थित है, तो इंडिया आपका जो वर्ल्ड जीके वहाँ से भी प्रश्न है वो लिया गया है। अहमदाबाद शहर से होकर कौन सी नदी बहती है, ये भी इंडिया जीके से संबंधित आपका प्रश्न है वो लिया गया है ना। इसके अंदर उसके बाद 33 नंबर वुलर झील कहाँ स्थित है ना, जम्मू कश्मीर, स्टैटिक जीके का प्रश्न है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, पहले 3 नंबर युद्ध का पूछा था, अभी प्रथम युद्ध यानी कि हिस्ट्री में युद्ध से संबंधित जो चीज़ है वो आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। उसके बाद 25 जून 1998, चलो छोड़ो उसको। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये संस्थाएं कहाँ है और उनके स्थापना का वर्ष कौन सा है, वहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। उसके बाद में मैथ का प्रश्न 140 का 35% क्या है, ठीक है। और मित्ती माटा जलाशय कहाँ स्थित है। उसके बाद में इनमें से किस आश्रित गांव को ग्राम पंचायत बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, मूंगफली का सबसे बड़ा, धान का सबसे बड़ा उत्पादक, तो यानी कि जो उत्पादक राज्य है सबसे पहले नंबर पे वो आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। श्रृंखला को पूरा करें, ये आपका रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। इनमें से कौन सा बॉयलर का उपसाधन नहीं है ना। तो ये नीचे जो प्रश्न है आपका जो है मैकेनिक ऑपरेटर वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल जो डिसिप्लिन से संबंधित है वहां से प्रश्न है वो पूछे गए। अब देखो कहाँ से जिन बच्चों के आगे एग्जाम होने वाले ध्यान रखना, देखो लोकल जीके के यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन इंडिया जीके का वेटेज है वो भी अच्छा खासा रखा गया, लगभग लोकल जीके के बराबर है। और जो जनरल साइंस है उसका भी वेटेज है वो ठीक ठाक रखा गया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो फील्ड अटेंडेंट वाले बच्चे और आईटी वाले बच्चे हैं आरएस ग्रेड 2 के अंतर्गत आते, एक तरीके से वर्कमैन की सबसे लोवेस्ट जो कैटेगरी अपन मान के चलते हैं। और लोकल लोगों की यही डिमांड है कि वो जो पोस्ट है उन पे हमारे बच्चों को, लोकल लोग जो स्टूडेंट है उनको रोजगार दिया जाए। और पीछे की भी हिस्ट्री उठा के पर एनएमडीसी का देखें तो वो जो छोटी पोजीशंस है उनमें लोकल लोगों को प्रायोरिटी देने के लिए लोकल जीके के प्रश्न में ज़्यादा डालते हैं। तो ये जिन बच्चों का आईटी वाले बच्चे हैं, जो फील्ड अटेंडेंट वाले बच्चे, ध्यान रखना लोकल जीके आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। तो उन बच्चों को वो चीज़ भी ध्यान रखना है। यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक कि आपको देखो लोकल जीके के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं ना, जैसे कि आपका बस्तर हो गया है ना, और दंतेवाड़ा हो गया है ना। और जो बच्चे कर्नाटका वाले हैं तो वहां से प्रश्न पूछे गए। उसके बाद में इंडिया जीके के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, इंडिया जीके के जिसमें हिस्ट्री के भी प्रश्न है, ज्योग्राफी के भी प्रश्न है, पॉलिटी के भी प्रश्न है, ठीक है। 3 नंबर जो जनरल साइंस है वहां से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। 4 नंबर स्टैटिक जीके के अंदर जो संस्थाएं हैं है ना, उनके स्थापना वर्ष और उनके मुख्यालय का है, वहां से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। और उसके बाद में मैथ के और रीजनिंग के सिंपल कुछ प्रश्न वो पूछे गए।
तो इन चीज़ों को आपको खास तौर से, और यहाँ पे देखो इंडिया जीके में बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला कौन है, उस सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद खेल से संबंधित जो प्रश्न है, इस प्रकार का जो स्टैटिक जी के ऊपर का वो आपको तैयार करना है। ठीक है, तो ये बात होगी किस प्रकार के कौन कौन से चैप्टर से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम आपका बहुत जल्द होने वाला है, तो कम टाइम में आप तैयारी कैसे करो। देखो जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके अच्छे सोर्सेज है ना, वो लिमिटेड सोर्सेज है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमने जो लोकल जीके वाली आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी, है ना, जिन बच्चों के पास में पीडीएफ है आप मैच करवा लीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न है जो कि वहां से डिट्टो प्रश्न पूछे गए हैं। हमारी जो लोकल जीके वाली जो 1500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाले, कम से कम वो आप जरूर लगा के जाए। मैं आपको बता देता हूँ, एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, और हमारी वेबसाइट है technicaljobgyan.in के नाम से। वहां पे आपको ये ई बुक है यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर मिल जाएंगे, कंप्यूटर द्वारा टाइप करके अच्छे अच्छे लोकल जीके के जो प्रश्न है, दंतेवाड़ा के, है ना, बस्तर के, उसके बाद में उसमें छत्तीसगढ़ के जीके से संबंधित प्रश्न है, इंडिया जीके से संबंधित प्रश्न है, वो भी कुछ डाले गए। तो आप जरूर डाउनलोड करके, इसमें 1500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ये आप जरूर कर लें। और जिन बच्चों का ये है कि हमारे को कुछ समझ में कम आ रहा है, हमारे को थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, तो बहुत कम प्राइस में सर हमारे को इसका कोर्स है वो मिल जाए, हम जल्दी जल्दी उनको निकाल लें, या फिर जो क्लास हैं उनके पीडीएफ हम नोट्स है वो हम पढ़ लें। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए हमारा जो ऐप है टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। भले ही आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो, है ना, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड यानी कि मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन के लिए, और उसके बाद लोकल जीके का हमने सेपरेट आपको लोकल जीके का ये बैच प्रोवाइड करवाया था, कंप्लीट हो चुके हैं। हमने प्राइस इसकी है ना, अभी देखो एग्जाम नजदीक है तो बहुत कम कर दिए, ताकि बच्चे क्या है कि बहुत कम प्राइस के अंदर कम से कम नोट्स है, पीडीएफ है, उनको जरूर पढ़ ले। और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, तो उनकी वीडियो क्लासेस तो यहाँ पे है ही है, केवल उन क्लासों के आप वीडियो देख ले, या फिर ऐप में 1.5 गुना 2 गुना स्पीड बढ़ा करके आप चाहो तो सारे वीडियो को आप जरूर देख लो, एग्जाम में आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेंगे। और साथ ही इन सब की हमने इन्हीं बैचों के साथ में टेस्ट सीरीज भी दे रखी है, 300 सवा 300 रुपये में आपको ये सब कुछ मिल रहा है ना। तो देखो अच्छे से आप तैयारी करो, आपके एग्जाम होने वाले हैं। कई बच्चों का ये भी है कि हमारा एग्जाम होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली आपका एग्जाम में होने वाला, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोकल जीके का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा आने वाला है, स्टैटिक जीके है वो भी आपको थोड़ा पढ़ के जाना है, और जनरल साइंस है वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी, वीडियो अच्छा लगा। और जिन बच्चों ने फॉर्म भर रखा है, जिनके एग्जाम आगे होने वाले हैं, उनके साथ में शेयर जरूर करिएगा। नीचे आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम की भी लिंक मिल जाएगी हमारे, उनमें भी आप जुड़ सकते हो। कोई भी अपडेट आती है तो वहाँ पे आपको अवगत हम करवा देते हैं। ठीक है, और ये पेपर भी आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, नीचे लिंक दे रखी है उसमें। ठीक, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।